गुजरात राज्य सरकार की ओर से लोगों की सलामती के लिए साल 2019 में एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करवाया गया था, जन रक्षक हेल्पलाइन नंबर 112, जिसके तहत अब लोगों को जो है वो इतने सारे हेल्पलाइन नंबर्स, इमरजेंसी सेवाओं के नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इन सभी के लिए अब एक ही नंबर 112 नंबर दे दिया गया है। गुजरात राज्य सरकार की ओर से सबसे पहले साल 2019 में 7 जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करवाया गया था, जिसकी सफलता के बाद अब इसे राजकोट शहर में भी अमलीकरण में ला दिया गया है और धीरे धीरे कर गुजरात के विभिन्न शहरों में इस सेवा को अमलीकरण में लाया जाएगा। ये जो 112 नंबर है उसके तहत अब इमरजेंसी सारी सेवाएं एक ही नंबर पर उपलब्ध हो पाएगी। हालांकि इससे पहले 100 नंबर, 101 नंबर, 181 नंबर, 108 नंबर, इस तरीके से विभिन्न इमरजेंसी सेवाओं के विभिन्न इमरजेंसी नंबर थे, जिन्हें याद रखने में लोगों को दिक्कतें होती थी। हालांकि आपको बता दें कि ये जो पुराने नंबर्स हैं उन्हें भी बंद नहीं करवाया गया है। अगर आप इनमें से कोई नंबर डायल करते हैं तो भी 112 नंबर के साथ ही आप कनेक्ट करेंगे और आपको जो भी इमरजेंसी सेवा चाहिए होगी वो इसी एक नंबर के जरिए आपको उपलब्ध हो पाएगी। यानी कि लोगों को अब इमरजेंसी सेवाओं के नंबर को याद रखने में जो दिक्कतें होती थी वो नहीं होगी, क्योंकि इन सभी के लिए एक ही नंबर 112 नंबर दे दिया गया है, जिसके लिए हर तरीके की सुविधाएं भी खड़ी करवाई जा रही है। इस वक्त राजकोट शहर में इसे अमलीकरण में लाया गया है। इससे पहले गिर सोमनाथ, देवभूमि, द्वारका, मोरबी जैसे विभिन्न शहरों में इसकी सफलता देखने मिली, जिसके बाद अब राजकोट शहर में इस सेवा को अमलीकरण में लाया गया है और धीरे धीरे कर गुजरात राज्य के विभिन्न शहरों में भी ये सेवा शुरू हो जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि इसका जो मुख्य कंट्रोल रूम है वो गांधीनगर में है, जहां से सभी शहरों में इसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसी के साथ पुलिस कर्मचारियों को इस सेवा के लिए विशेष तौर पर तालीम भी मुहैया करवाई जा रही है। और यही नहीं, जनरक्षक वान को भी तैयार किया जा रहा है, यानी कि जो पीसीआर वान है उन्हें जनरक्षक वान में तब्दील किया जा रहा है और ये सारा कार्य बिल्कुल डिजिटल तरीके से होने वाला है। इसके अलावा ये जो हेल्पलाइन नंबर है उसकी असरकारकता बरकरार रखने के आशय से 48 घंटों के भीतर जो भी कोई इस नंबर पर कॉल करेगा उसे ये भी वापस कॉल कर पूछा जाएगा कि आपको इस सेवा के तहत फ़ायदा हुआ है या नहीं, आपको वक्त रहते मुसीबत में मदद मिल पाई है या नहीं। इससे कि ये जो सरकार की ओर से सेवा शुरू करवाई गई है उससे और जनता के बीच में पारदर्शिता बनी रहेगी, जिससे जनता को भी आसानी होगी और सरकार को भी पता चल पाएगा कि ये जो सेवा शुरू करवाई गई है उससे आम जनता कितनी खुश है, कितनी सेटिस्फाइड है। ऐसी ही जानकारियाँ लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।